नमस्कार सभी को। जैसा कि विदित है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन दिनों गतिशीलता के प्रशिक्षण पर। खासकर जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं उनकी गतिशीलता की ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए और कौन कौन से वो उपाय हैं जिसके मदद से दृष्टिबाधित व्यक्ति, चाहे वो बालक हो चाहे वो प्रौढ़ हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित और नैसर्गिक तरीके से किस प्रकार से वो मूवमेंट करे। उसी के सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो एक सामान्य टूल है, एक इक्विपमेंट है, एक औज़ार है जिसको हम लोग वाइट लॉन्ग केन कहते हैं, सफ़ेद छड़ी कहते हैं, वह किस प्रकार का होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज इस विषय पे हमारा फोकस रहेगा। तो जैसे ही आपके हाथ में वाइट केन आती है, लॉन्ग केन, जो कि सामान्य टूल है, हर कोई दृष्टिबाधित उसको इस्तेमाल करता है और जो इजीली अवेलेबल भी है, वह 3 उसमें पार्ट्स होते हैं मुख्यतः। उसमें सबसे ऊपर ग्रिप है और ग्रिप के थोड़ा ऊपर एक टॉप होता है, चाहे वो प्लास्टिक का बना होता है या नायलॉन का बना होता है, लेकिन अमूमन वो प्लास्टिक का ही होता है। वह एक गोल आकार का होता है ताकि छड़ी अगर नीचे गिर भी जाती है तो बहुत दूर तक रोल ना हो जाए, वह आसपास ही रहे। तथा इसके ठीक नीचे रबर ग्रिप होता है और रबर ग्रिप का रंग हरा हो सकता है, काला हो सकता है, और उसकी जो मूठ होती है जिसको हम लोग ग्रिप यानी कि पकड़ते हैं, उसके साइजेस भी अलग अलग केन में अलग अलग हो सकते हैं। ये 6 इंच या 7 इंच से ज़्यादा नहीं होता है। इसमें आप अच्छी तरीके से ग्रिप करते हैं और ग्रिप को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वह आपके हाथ से आसानी से ना छूटे और पसीना वगैरह आए तो भी आपके हाथों में वह ठीक तरीके से आप उसको पकड़े रखें। ग्रिप के ठीक नीचे एक पाइप, जिसको कहना चाहिए एल्युमिनियम की पाइप या एल्युमिनियम की शाफ्ट, SHAFT शाफ्ट आपको नज़र आ सकती है, जो कि लंबा होता है। वह आपके ऊपर वाले शरीर से लेकर के शरीर के निचले वाले हिस्से तक को वह कांटेक्ट लाता है ज़मीन में। और ये जो शाफ्ट होती है ये एल्युमिनियम की ही बनी हुई होती है और बनना भी इसी से चाहिए। यह अंदर से खोखली होती है क्योंकि ये लॉन्ग केन है तो इसमें सेगमेंट्स नहीं होते हैं, और क्योंकि ये खोखली भी है तो इसकी वजह से इसमें जो हमें नीचे से वाइब्रेशन मिलता है ज़मीन से, उसको ठीक से परिलक्षित कर सकता है और हमारी जो उंगली है, तर्जनी उंगली है, उसको ग्रास्प करके चीज़ों को, नीचे के जो टेक्सचर्स हैं, ज़मीन के टेक्सचर्स हैं, उसको समझने में आसानी हो जाती है। उसके ठीक नीचे, सबसे नीचे एक नायलॉन टिप होता है जो कि 1 इंच सवा इंच के करीब होता है। भारत में ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, लंबा होता है, जिस आकार की एल्युमिनियम की शाफ्ट होती है उसी आकार की होती है। विदेशों में यह गोल हो सकता है और रिवॉल्विंग होता है। फिलहाल जो इंडिया में अवेलेबल है वह एक सवा इंच 1 इंच के करीब नायलॉन शिफ्ट होता है और वह घिसने पर आप उसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। और नायलॉन टिप होने की वजह से ये इसके अंदर भी काफ़ी ज़मीन के साथ जब संपर्क में आता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से वाइब्रेशन को सर्कुलेट करता है शाफ्ट के माध्यम से। और क्योंकि ये ठोस होता है, ये शाफ्ट, एल्युमिनियम का जो शाफ्ट है वो तो खोखला होता है, लेकिन जो नायलॉन की जो टिप होती है ये ठोस होता है। तो ये जहाँ पर भी टकराती है, चाहे वो घास हो या मिट्टी हो या कच्ची मिट्टी हो या सीमेंट RCC की रोड हो या हमारे जो नॉर्मल रोड्स होते हैं
उस पे अगर ये टकराती है या टेक्टाइल टाइल्स के ऊपर अगर ये टच करती हुई जाती है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको वाइब्रेशन के माध्यम से बताती है कि नीचे का जो सरफेस है वह किस टेक्सचर का बना हुआ है। तो ग्रिप, शाफ्ट और नायलॉन टिप, इन तीनों के प्रयोग से आपको एक अपने 1.5 मीटर, 1.25 मीटर या 1 मीटर तक की जो आगे की जो सूचना है वह आपको प्राप्त होती रहती है। टिप जो है सरफेस से सूचनाएं लाता है, शाफ्ट उसको संचारित करता है, तथा शाफ्ट का एक काम और है, शाफ्ट जो है आपसे आगे कोई भी ऑब्स्टेकल होता है तो उससे आपको बचाव भी करती है। लेकिन ये संभव तभी है जब आप ठीक से एक छड़ी का प्रयोग करेंगे, टेक्निक, छड़ी के चलाने की टेक्निक आपको ठीक तरीके से आए। यह टेक्निक किस प्रकार की हो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है इसका आप आनंद उठाएंगे, इसकी जानकारी आपको ठीक लगी होगी, और जब छड़ी आप हाथ में लेंगे तो इसको स्पर्श करके अवश्य देखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।